का लॉर्ड लगन में बैठा है, लग्नेश हमारा देखो 11th में बैठा है, ठीक है जी। तो ये इंसान पैशनेट तो होगा, किसी काम को पकड़ेगा, काफी पैशनेट होगा। पहले तो मेरी बात की इसका पूरा चार्ट बेसिक रीड करना चाहिए, ये है कैसा इंसान, ठीक है। तो देखो इसका लग्नेश, देखो लग्नेश तो पीड़ित है, लगन ही पीड़ित है, एक तो शनि से दृष्ट है, ठीक है, सूर्य बैठ गया, ठीक ठीक ठीक। और चंद्रमा भी इसका अच्छा नहीं है, चंद्रमा के साथ देखो मंगल बैठ गया, गुरु बैठा है बेशक साथ में, पर मंगल भी अपना रिजल्ट करे। हाँ जी हाँ जी। सर अब हम गुरु को मार्केश तो नहीं कह सकते, गुरु हमेशा सेवियर होता है ना। इनके चार्ट में गुरु बेशक मैलेफिक है, पर षडबल में अच्छा है ना। देखो इसका चार्ट भी अच्छा है, षडबल में सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। दशा इसको परेशान कर रही है गुरु मंगल, गुरु मंगल इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, झगड़े ममा के साथ, वाइफ के साथ भी हो सकते हैं, है ना। अब एज अप्रोप्रिएट बात करनी चाहिए, 89 है तो घर में झगड़े चल रहे होंगे, मन अपसेट होगा। देखो राहु केतु, नहीं सर ऐसे मेरी बात सुनिए, आपने देखना क्या है। अब हमने मान लो ये देखना है कि लगन की हानि कब हो रही है। देखो जब शनि की दशा होगी लगन की हानि हो जाएगी, पहला पॉइंट। मार्केश तक कब एक्टिव होता है, जब लगन की हानि हो। आपको आपको पता नहीं क्या पढ़ाया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो मार्केश में पढ़ा था हमारे बैच में, मार्केश में आपका 2nd एंड 7th हाउस एक्टिव हो दशा से, लगन की हानि हो रही हो, 12th की दशा हो, 2nd की दशा हो, 6 की दशा हो, या 8 की अंतरदशा, मतलब इसकी महादशा इसकी अंतरदशा हो, 2nd की महादशा इसकी अंतरदशा, 6th की महादशा 8th की अंतरदशा, कहीं से भी लग्नेश अगर पीड़ित हो रहा है, जैसे यहाँ केतु भी लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, शनि पीड़ित कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। ये देखो मंगल की दृष्टि भी 7th हाउस के ऊपर, ये भी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 11th, अच्छा एक ना हम वो पढ़ देते हैं, त्रिषडाया भी नहीं पढ़ाया मैडम ने हमें, कोर्स में नहीं पढ़ाया त्रिषडाया मैडम ने, मैंने दूसरा कोर्स कर रहा हूँ, वहां से पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं त्रिषडाया होता 3 6 11। हाँ 11th भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि ये आपको ना डिजायर्स और ग्रीड की ओर लेकर जाता है। और देखो इसका तो लग्नेश ही वहां बैठा है, तो ये ग्रीड की ओर जाएगा, इसको लालच होगा, डिजायर्स होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसकी ग्रीड, इसका लालच भी इसको परेशान करेगा, चाहे वो फिर वो खाने में हो, चाहे फिर वो करियर में हो। वैसे करियर में होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सैटर्न है, पैशनेट बनाएगा। ओके फिर देखो सैटर्न ससुराल के ससुराल हाउसवाइफ होती है ना, ससुराल से मिलता है शनि का जो भी है। तो फिर देखो आप इसके चार्ट में देखो, सैटर्न कहाँ कहाँ का लोड है। हम्म, हाँ तो वो वहां से दे रहा है शनि का इफेक्ट, शनि का सैटर्न का ना, तो 12th हाउस और लग्नेश, तो यहाँ पे वो भी वही आ रहा है ना, 1 12 1 12। हाँ कस्तूरी जी, हाँ, लग्न लग्न का और 12th हाउस का प्रभाव लेके शनि 11th में बैठा है। बात सुनोगे एक, हाँ कस्तूरी जी। बोलिए। आप ये बताओ, मुझे जो याद है मार्केश ऐसे पढ़ेगा ना, 2nd एंड 7th एक्टिव हो, 12th की महादशा हो, 2nd की अंतरदशा हो, या फिर 6th की महादशा हो, 8th की अंतरदशा हो, और कहीं से 2 और 7 भी एक्टिव हो जाए, 2nd हाउस एंड 7th हाउस भी एक्टिव हो जाए। मार्केज की बात कर रहे हो? हाँ मार्केश मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि ओके। मैंने ये लगा कर भी देखा था। एक मैंने शायद आपको भरत जी बताया भी था, एक अंकल थे, वो बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे, याद है।
जब मैंने उनको रेकी सजेस्ट की कि रेकी करो, मार्केश एक्टिव है, कुछ हो भी सकता है बुरा। ठीक हो गए थे, उन्होंने रेकी की थी, अभी भी कर रहे हैं। मार्केश की दशा प्योरली चल रही थी उनकी। इसको हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि किसी ने कुछ कर दिया है इसको, वही शक रहता है। कुछ मतलब कुछ तो बोला इसने। राहु 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 बुध शुक्र जो है ना, राहु का इन्फ्लुएंस है ये। राहु लग्न वाले जो होते हैं ना, उनको फेयर बहुत होता है। हर चीज का फेयर होता है, मतलब फेयर, हर चीज का डर, ये हो ना हो जाए, वो ना हो जाए, ना नजर लग जाए, नजर लगी तो मेरे को नजर लगी है, मेरे को ये कर दो, वो कर दो। मेरे बच्चे को वो कर हाँ, तो ये फेर बहुत देगा। और ऊपर से ना, ये 4 से 5 ग्रह जो लग्न में होते हैं ना, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनको कब अब क्या, मुझे ये बताओ, कब कौन सी एनर्जी हाईलाइट हो जाए पता नहीं। क्या ये एक से ज्यादा पाठ करती हैं? पाठ यानी स्पिरिचुअल। हाँ, ये ज्यादा पाठ करती है, मतलब अगर पाठ करने बैठी तो बहुत सारी किताबें पकड़ ली। नहीं नहीं, उसको टाइम भी नहीं है। ये तो गुरु राहु वाले करते हैं, गुरु राहु वाले करते हैं, ओवर करते हैं। नहीं करते मैं ही बताऊं क्यों कह रहा था, ये देखो रीजन देखो मैच करता है। 8th का लॉर्ड लगन में, पंचम भाव भी हमारे वही होता है, क्या कहते हाँ, हैं, पढ़ाई पूर्व का होता निवास, था। है ना, पढ़ाई का। ये देखो ये भी लगन में बुध। इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बच्चे में टाइम निकल जाता है, बच्चा बीमार है, यानी ये देखो फिजियोथेरेपी, यानी कुछ टाइम भाग्यस्थान, इसको नहीं मिलता है। भाग्यस्थान भी धर्म का लॉर्ड होता है ना, धर्म, हाँ, तो धर्म का पंचम लॉर्ड का, भी लगन है। तो पंचम सारा का तो लॉर्ड होके लग्न में बैठा है, तो पंचम संतान भी देखी जाती है ना, तो वो संतान के लिए ज्यादा फेयर रखती है। ज़्यादा संतान के ऊपर है कॉन्सेंट्रेट इसका। हाँ, और संतान भी बीमार भी होता रहेगा बार बार, हाँ क्योंकि संतान संतान की एक राशि वहां पे है 8th हाउस में, अच्छा। कह सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। संतान से परेशानी, ये देखो हाँ, संतान से परेशान होके, क्योंकि वो दोनों का प्रभाव लेके वो लग्न में बैठा हुआ है बुध। इसका यही प्रॉब्लम है कि किसी की बात पे फिर इसको ट्रस्ट नहीं आता है। ठीक है। यानी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये पर्सन, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। और बहुत देखो अनप्रिडिक्टेबल है, 100%। वो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकेंगे, 11 दूसरों पे नंबर क्या। राशि, अभी अच्छे से बात कर रही मकर, है तो कभी एकदम मकर से गुस्सा। नहीं, कुंभ, नहीं, कुंभ राशि। कुंभ राशि, और ये देखो प्लैनेट्स, हाँ, सारे तो प्लैनेट्स बैठ गए। वही प्रॉब्लमेटिक है। और इसका सुख देखो, सुख भाव इफेक्टिव है, मंगल बैठ गया, गुरु चंद्रमा। इसका विवेक भी नहीं अच्छा है, विवेक होता है हमारा डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो शनि से दृष्ट है। नहीं, 3 और 8 और 10 शनि का दृष्टि, 3 8 10। अरे 3 7 10 है, क्या हो गया भरत जी? सॉरी चाय पी कर आओ। मंगल का है 4 8। हाँ मंगल का है 3 7 10। ओके, तो मंगल का भी दृष्टि है और उसका लॉर्ड जाके बैठा है बुध फर्स्ट हाउस में, राहु के साथ में, सूर्य के साथ में। तो इतने सारे प्लैनेट का इफेक्ट ले रहा है वो भी, और ऊपर से केतु का भी इफेक्ट। अब मंगल की दशा ने क्या दिया होगा? 1 और 8 देखो, काम करने में परेशानी, भाई बहन का परेशानी, ठीक है। तीसरा भाव क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और किसका होता है? भाई बहन का होता है, बल का होता है, तो बल में परेशानी। इसको सपोर्ट करने वाले उसके भाई और बहन ही है। कभी बीमार होती है तो उसके भाई बहन ही आते हैं उसके घर पे, ससुराल वाले कुछ हेल्प नहीं करेंगे, जरा सी भी नहीं। तो भाई या बहन दोनों में से एक ही आएगा इसके घर पे। और 8 नंबर राशि देखो, ये सासू माँ की राशि भी है, मंगल दृष्टि दे रहा है। ये पति है ना, पति से चतुर्थ, पति की मदर, ये पति है, ये सप्तम भाव। हाँ 1 2 3 4 पति की मदर, सासू माँ मंगल को। और उसको ये बोलती, उसको ऐसा सपने में भी आया था कि किसी सासू माँ उसका गला दबा रही है। तो हाँ, ये राहु वाले इन्फ्लुएंस है, राहु वाले को सपने भी बहुत तो आते हैं। बोलती सासू माँ को अचानक क्या हो गया था,
जब डेथ हुई उसके पहले सासू माँ उसकी दुश्मन बन गई। पहले तो अच्छी थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तो लास्ट टाइम में दुश्मन जैसा हो गई। और सपने में भी आई थी एक बार, बोलती मेरा गला दबाया उसने। मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? कुछ उसको ब्लैक मैजिक का लगता होगा ना। हाँ हाँ उसको ऐसा लग रहा है कि सासू माँ की आत्मा भटक रही है, या फिर ससुराल वालों ने कुछ कर दिया है उसके ऊपर। इनको ना मैं बता रही हूँ, एक तो हाँ, इनको ऑलरेडी फेयर ज्यादा होता है ना, तो इनको बिना हनुमान चालीसा के रहना नहीं। पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ इनको हमेशा करते रहना होगा। जैसे ये सबसे जुदा हो जाएंगे ना, उतना तो जल्दी इनके इससे मतलब ये हवा होती है ना, राहु जो भी है वो ये है, हवा है, एक अब दोनों धुआं है, सुनो, शैडो एक और है। चीज देखो, एक और चीज देखो। 5 नंबर राशि हमारी पूर्व पुण्य की है ना। 5 नंबर राशि, 5 नंबर भाव पूर्व पुण्य, वहां पर केतु बैठा है। केतु ऐसे विचार दे सकता है हाँ जिसका कोई रीजन ही ना हो, जिसका हेड ही ना हो कोई। शैडो ही है, ये भी शैडो प्लेनेट ही है ना। 5 नंबर राशि हमारे पूर्वजों की भी है ना। ये यहाँ पर पंचम भाव को हम कहते हैं ना, कि हमारे एंसेस्टर्स का, पूर्व पुण्य का, पिछले कर्मों का, वहां पर केतु बैठा है। तो पूर्व जन्म का कुछ लेके आई है कर्म। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ और 9 लेके नंबर राशि में शनि बैठा है। 9 नंबर राशि भी इनको ही बताती है पूर्वजों को। मैंने ये बोला कि पूर्व जन्म का कुछ लेके आई है, वो भुगतना है भी। जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस तो करना पड़ेगा। वही है सब इसका। चार्ट इसका अच्छा है, बट प्लैनेट्स सारे ही बैठ गए लगन में, तो प्रॉब्लमेटिक है ना। और ये मोड ऐसा कौन बंदा देता है? ना, ऐसा बंदा ना मैं बोलती हूँ दलित जी, ऐसा बंदा ना रेमेडीज भी नहीं कर पाता। नहीं कर पाती और अकेली रहती है ना, कोई हेल्प नहीं करता, फिर भी सब कर भी लेती है। ऐसा नहीं है कि सब है नहीं, अकेला क्योंकि छोड़ दिया। षडबल में सारे ग्रह बहुत बली है, ऐसा नहीं कि खराब है कुछ। अकेले भी सब कर ले, बीमार होके भी सब कर भी मंगल लेती भी है। थोड़ा सा हाँ। और इनका सबसे मंगल है बलवान, देखो मंगल इनको रूल करता है। हाँ, और इसके लिए देखें कोई। और गुरु चंद्र का भी योग है, इससे इनका हाँ, बदनामी भी इंसल्ट, बहुत होती होगी, डिफेमेशन। इंसल्ट, डिफॉर्मेशन, डिफेम, घर में ही डिफेम ज्यादा होता है इनका। गुरु चंद्र मंगल, ये तो 4th हाउस अच्छा नहीं है। भाई भूई देते हैं इसको, पैसा पूसा मिलता है भाइयों से। भाई को देती है, भाई लेके पैसा खा जाते हैं। भाई अरे बहन, रब्बा। भाई बहन सब इसका बेनिफिट लेते हैं, पर हेल्प करते सुनो, नहीं। ये झूठ भी बोलती हो सकती है, देखो क्यों। क्यों? ये देखो, गुरु धन भाव का लॉर्ड है। धन भाव का लॉर्ड होकर कंफर्ट्स में बैठ गया, मतलब अपने यहाँ पर आ गया, चतुर्थ भाव में बैठ गया। उसको बेनिफिट पति से मिलता है, पति से पैसा मिलता है। हाँ तो है ना। वो जाता है पैसा उसके भाई बहन के पास सीधा। पैसा रूट वहाँ चला पर वो आते बीमारी में आते काम में, ऐसा नहीं है बीमारी में नहीं आते, बीमारी तो मिल आते सकता ही। है, पर यार ये ना कि देखो भाइयों से, ये भाई का लॉर्ड, ये देखो भाई, तो चलो ठीक है। मंगल 4th हाउस का पर मंगल। इसकी अट्रैक्शन भी कह सकते हैं ना, चंद्रमा अट्रैक्शन भी होता है। मंगल हो गया भाई, ये देखो भाई। नहीं 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 मैं बोल रही हूँ, ये कर्म ऐसा मतलब जैसे पैसे कमाने के लिए ना, ये ऐसा कुछ ऐसा कर्म कर रही होगी जो हाइड है। वो कैसे देखा? 10th हाउस, 8वीं राशि। पर पैसा कमाने के लिए तो वो कोई इसका जरिया है ही नहीं बताती होंगी, अगर करती भी होगी ना नहीं बताएगी। नहीं। अगर इसने किसी को दिया है कि चलो मैं इंटरेस्ट के लिए पैसा दे रही हूँ, तो पैसा आता ही नहीं है वापस। उसके भाई को बोला कि पैसा देना मुझे इंटरेस्ट के साथ में, पर इंटरेस्ट भी नहीं आया, पैसा भी नहीं आया। नहीं, कर्म ऐसा कुछ करती होगी जो कि सिक्रेटिव हो, हिडन हो। हिडन हो। अच्छा, पता नहीं। बता नहीं सकते, मतलब कहीं से तो ऐसा कर्म आ रहा है। करियर भी हो सकते, कर्म भाव, कर्म का और सुख मंगल होता है अपने लग्न। हाँ, कर्म का सुख होता है लग्न। लग्न में इतने सारे ये है, तो सूर्य से शुक्र से रिलेटेड, या राहु से शुक्र से रिलेटेड, या बुध से सूर्य से, ऐसा कुछ रिलेटेड पैसे, मतलब इनको ना मल्टीपल चीजों से पैसे आते होंगे, वो भी हिडन है, वो बताती नहीं है। अगर बताएगी तो ऐसा आएगा ही, उसके पति से जो पैसे मिलने वाले हैं रुक जाएंगे। अच्छा,
ऐसा नहीं, वो तो बोलती है पति से पैसा मिलता है पर ससुराल वाले वापस ले लेते हैं। इनको सबसे चाहिए रहता है क्योंकि बुध शुक्र सूर्य सब कुछ लग्न में, तो इनको सबसे चाहिए। जैसे इनको सेटिस्फेक्शन की कमी होगी, पैसा कितना भी मिले ना सेटिस्फाइड नहीं वो होगी, तो है, वो बहुत है। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। 11 नंबर राशि डिजायर्स की है। Of और course। देखो ये देखो ये लॉर्ड, इसका लॉर्ड ही खुद 11वें भाव में चला गया, लगन का लॉर्ड 11वें में। देखो 11, ये देखो कितना मतलब रिलेटेबल होता है ना कि ये हाँ इंसान तो ये बड़ा शनि, महत्वाकांक्षी, हाँ तो ससुराल वाले ambitious। भी तो छीनते हैं ना उसका, क्योंकि शनि है, कोई नहीं छीन पाता है उससे, लेकिन ससुराल वाले छीन पाते हैं उससे पैसा। अच्छा, शनि को आप ससुराल ससुराल क्यों कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ससुराल का कारक होता है शनि। 10 सच ये में चीज आप देखना आपको ये रिलेटेड होगा, या कार्मिक रिलेशन भी कहा जाता है। अच्छा, कार्मिक रिलेशन भी कहा जाता है ससुरालों को, ससुराल वाले को। जैसे ससुराल हो या किसी भी भाव में अगर शनि रहता है ना, वो उस भाव से हमारा कार्मिक कुछ अकाउंट क्लियर होना रहता है। तो 11th हाउस और किस किस बात को बताएगा? प्रॉफिट्स, डिजायर्स, प्रॉफिट्स, डिजायर्स, और यही है, इनकम, पैसा। इनकम, पैसा, वृद्धि। हाँ तो इसमें शनि अड़थड़ा लगा रहा है। एक तो इनको सेटिस्फेक्शन की कमी है, और जो मिल रहा है उसमें शनि खा जा रहा है। मतलब शनि क्या है, पैसा टिकने नहीं देता। अच्छा मेरी कोच बात सुनिए, मैडम कहते हैं जब राहु शुक्र एक साथ बैठे हो ना, पैसा बहुत होता है इंसान के पास। ये देखो पैसा ऐसा होगा। तो है, कभी नहीं है उसके पास। हाँ देखो, ये हिडन वाली बातें है, ये नहीं है ना? बताएंगे वो और हिडन वाले दूसरी कर्म चीज कर देखो, रही है। साथ में बुध भी है, बुध एक से ज्यादा होता है, डुअलिटी होती है ना। multiple। हम इसको पूरा को सम अप करें, ये देखो सूर्य भी साथ में बैठा है। सूर्य कहाँ का, सप्तम का लॉर्ड है, हस्बैंड। तो वही हस्बैंड से भी इसको कह सकते हैं। और देखो कहते हैं कोई लॉर्ड अपने बिल्कुल सामने आ जाए ना, तो उसकी लाइफ पर्पस उसके लिए हो सकता है। देखो सूर्य कह लो, हस्बैंड कमा इसी के लिए रहा है सारा, इसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। यहाँ पर ना क्लिक नहीं आ रहा, शतभिषा का कुछ पता लग सकता है। नहीं, हस्बैंड कमाता है ना तो ज्यादा खर्चा इसके ऊपर भी हो जाता है। हॉस्पिटलाइज का खर्चा ज्यादा हो जाता है इसके ऊपर। अब ये देखो ये हमारे लिए बड़ी सपोर्टिव चीज है, ये पढ़ना। अरे भाई ये क्या चल गया, ये भी ना हम ना अपना अपना लगा सकते हैं। ये देखो चल पढ़, क्या हो गया, तो साथ में ना वो दिखा देता है साथ में शतभिषा का। ये देखो शतभिषा और पूर्व भाद्रपद दोनों रूल कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र पर क्लिक किया। ऐसे देखो, जन्म व्यक्ति का कपट युक्त वाचाल्य धोखेबाज एवं पुत्रों और भाइयों को खो देगा। धनवान और अस्थिर चित्त, धनवान भी होगा, अस्थिर चित्त, प्रवृत्ति से कंजूस, अस्थिर, हाँ स्थिर, मैंने कंजूस, कहा ना चालाक, शत्रु ये पर भरोसा भी नहीं कर सकते हो। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, ये चालाक भी होगी। हाँ चालाक है, और जो जितना बताना है उतना ही बताएगी आपको, अपने सब शत्रुओं नहीं का नाश बताएगी। करेगा। हाँ तो वो बहुत चालाक भी है ना। फिर भी टिक के बैठी है। चंद्रमा मृगशिरा में, अरे ऐसा ऐसा पढ़ना भी सही है ना, इतना इतना पढ़ लो। मृगशिरा क्या देता है, यहाँ से क्लिक कर लो। मृगशिरा जातक अस्थिर मन का रहेगा, चौड़े बदन का होगा, बीमार रहेगा, लड़कपन में बहुत ही दुख होंगे। अच्छा देखो लगन के भी नक्षत्र अच्छे नहीं है, और उसके भी नक्षत्र अच्छे नहीं है, चंद्रमा के भी। हाँ ये मैं भी बीच में पढ़ रही थी, किसी की तो चार्ट में पढ़ रही थी। ज्यादा ना देखो, सिर्फ लगन के पढ़ लो ना, लगन और उसके चंद्रमा के, क्योंकि उसी से तो हमारी थॉट्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स हाँ। पर इसका ये बात है कि ये नहीं, ये इतने सालों से टिकी हुई है, इतने अपोजिशन में इसको निकालना भी चाहते हैं, फिर भी सोचो। ओके, दिमाग भी यूज करती है, सब यूज करती है, बोलना भी। आप ये है कौन भरत जी, आपके रिलेटिव है कोई? नहीं, मेरी कलीग है, उसकी सिस्टर है, मेरी
आप बढ़ा दे रहे हो ध्यान तो छोड़ो। 1989। मुझे सब इसका डिटेल पता है, इसके नहीं, उसमें सब रुको मेरी बात सुनो, इसकी परेशानियां आपको नहीं लगता? रुको रुको, ये देखो गोचर देखो इसका, ये साइड पर गोचर देखो, इसकी तो बैंड बज गई अच्छी तरीके की। अभी तो फर्स्ट हाउस में कितने प्लैनेट है वो देखो अभी। हाँ और अच्छा देखो हो, इसका- ये 11वां है ना, उसके ऑलरेडी प्लान, उसका जो प्लैनेट है उसके ऊपर भी और गोचर के प्लैनेट आए, सेम टू सेम। एग्जिट करो तो इसमें बड़ा डिटेल। ये देखो, और देखो शनि, देखो शनि दृष्ट कर रहा है इसके शनि चंद्रमा, दृष्टि का सेकंड हाउस पे। इसके चंद्रमा को भी दृष्ट कर रहा है। ये देखो शनि यहाँ बैठा है गोचर में, यहाँ पर बैठा है शनि, और दृष्टि उसके इनके चंद्रमा पर है। तो भाई कह लो शनि इसके मन को भी परेशान कर रहा है। तो बीमार भी हो सकती है जैसे लग रहा है कि। इसका हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यू है इसका। हाँ इसकी मम्मी का भी पूछना, मम्मी का भी होगा, है ना, चंद्रमा के ऊपर है। अच्छा और हमने क्या करना था, ये यार चार्ट लगाने को कहा, देखने को कहा था। ये चार्ट देखो, मैंने भी देखा, अनप्रेडिक्टेबल सा चार्ट था। वो फर्स्ट रूल लगाओ इसके ऊपर श्वेता जी, कौन सा? करियर का फर्स्ट रूल। करियर का फर्स्ट रूल। 10th हाउस का लॉर्ड। 10th में अगर लॉर्ड ना हो, 10th में अगर कोई प्लैनेट ना हो, हाँ तो तो कैसे देखते हैं? चड़बल चड़बल देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्र और लगन, यहाँ पर लगन लगन। क्या है? सूर्य ही है। सूर्य ही है। और सूर्य वीक है तो चंद्रमा से देखना पड़ेगा, तो पंचम से। तो ये थोड़ा इंट्यूशन, हायर इंट्यूशन वाला बंदा बस होगा। करो, क्या कर रहे हो? चंद्रमा से 10 गिनो, 7 8 9 10, यहाँ पहुंचे। कौन सी राशि आई? कौन सी आई श्वेता जी, आप बताओ। बुध की आई है। बुध को अब देखो, यहाँ D9 में बुध कहाँ पर बैठा है? पंचम में। कौन सी राशि में बैठा है? शुक्र की। तो करियर कैसा होगा? ऑकल्ट में है क्या? अरे करियर कैसा होगा बोलो। करियर कैसा? शुक्र जैसा होगा ना। शुक्र, शुक्र षडबल में अच्छा है। शुक्र जैसा हाँ। करियर होगा। नोट कर तो लो, वैसे भी शुक्र अच्छा होगा। ज्यादा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रुको, 10th हाउस का जो अरे 10th हाउस का रुको, जो है ना, उससे भी शुक्र का करियर बता सकते हैं कि शुक्र अरे जैसा रुको करियर। रुको, उसको कंफर्म करते हैं, कंफर्म अच्छा, करते हैं। ठीक है। देखो शुक्र अस्त है, यहाँ देखा, शुक्र तो रिजल्ट नहीं दे रहा, ओके। है ना, ओए बाबा। वक्री भी है, अस्त भी दिखाया उसने। हाँ, हम कहेंगे अस्त है भाई, हाँ। नहीं देगा रिजल्ट। अब हम पूछेंगे दशा, दशा क्या क्या मिली है? दशा मिली है। चंभो राजी, पहले इसको चंद्रमा मिली होगी, देखो। चंबो राशि बराबर है। चंद्रमा, म से मंगल, चंभो, है ना, फिर आगे रा, चंबो रागो। च से चंद्रमा मिली। चंद्रमा देखो, चंबो रागो चंद्रमा की दशा से शाबो। इसका पंचम भाव एक्टिव हो गया। चंबो रागो पंचम भाव भाग्य भी है, 9 नंबर राशि, केशु, है ना। सूर्य। देखो 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 देखो, एक तरीके से यहाँ पर 20 से पहले 2019 में इसकी जॉब लगी है। तो मैंने देखा चंद्रमा में मंगल था, मंगल ने ना इनके, मैं आपको खोल कर ही दिखाता हूँ दशा। अगस्त में यहाँ लगी है इसकी जॉब। यहाँ चंद्रमा में सूर्य कह रहा था 19 में, चंद्रमा शुक्र, पता नहीं चंद्रमा सूर्य, ऐसे कुछ बता रहा था वो। चंद्रमा सूर्य देख लो, ये भाव और लगन का दशा थी। तो भाई इनकी जॉब लगी है। और करियर बताओ कैसा होगा? अभी अभी एक चीज मैंने बताया आपको, शुक्र देख लिया था। ये सब षडवर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्या है? सबसे शनि, लेबर, हार्ड वर्क, रूटीन वर्क। जो काम हम, ये 7th से कुछ लोग रूटीन वर्क देखते हैं, कुछ लोग 6th से भी देखते हैं, है ना। और देखो इनके 10 नंबर राशि कर्म को बताएगी, है ना। और देखो षडबल में शनि बलवान है, शुक्र भी हो सकता है, शनि बलवान है, मंगल से दृष्ट है, तो ये क्लर्क है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी। सूर्य इसका वीक है, मैंने जानकर ये लगाया था, सूर्य षडबल में वीक है, पर फिर भी इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। ठीक है, कैसे केतु की वजह से लगी है। केतु भाग्य से। हाँ ये भी हो सकता है, केतु भाग्य से इसका, है ना।
पर नहीं, पर 17 में दशा नहीं आई थी, 19 में लगी है मैम। तो कोई तो छोटी प्रत्यंतर दशा तो आई होगी हो सकता है, ये भी हो सकता जब है। उसकी लगी होगी तो ये देखो, हमने ये देखा था कि सूर्य षडबल में वीक है, पर इसका ना 6th भाव देखो, 6th भाव, और शनि षडबल में बलवान है। शनि भी हमको रूटीन वर्क देता है, लेबर का काम देता है, मेहनत, ऐसी मेहनत जो रोज करनी होगी। आपको पता है ना, क्लर्क भी बहुत सारी फाइलों में दिमाग खपाते हैं, रूटीन का वो काम करते हैं। शुक्र षडबल में अच्छा है तो पैसा मिल जाएगा इसका। ये चार्ट किसी को बताया हुआ है नहीं, क्लर्क के ये तो मिला ही मुझे कल है चार्ट। क्लर्क के बारे में एक आपने ऐसा कुछ अपने में डिस्कस किया था कि वो इंसान क्लर्क है, ऐसा कुछ था आपने ऐसा देखा था कहीं? नहीं, ऐसा तो चार्ट ही नहीं मुझे मिला कि जिसमें सूर्य षडबल में वीक है। सूर्य पीड़ित भी है देखो, अच्छा, हाँ, राहु। है ना, एक दो मंगल से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट राहु के नहीं साथ, बहुत प्रॉब्लम हुई सूर्य के होगी। साथ, केतु के ऐसा साथ। नहीं कि लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी किसी भी बॉस से नहीं बनेगी। वो कहता हाँ, मेरे बॉस मुझे बहुत परेशान करते हैं। देखो सूर्य परेशान तो कर रहा है उसको। ऑफ कोर्स सूर्य केतु के साथ या गुरु के साथ रहता है तो बहुत बहुत परेशान अब करता देखो सूर्य गुरु के साथ है, उसने क्या रिजल्ट दिया, गवर्नमेंट जॉब दे दी। देखो शुक्र की है। राशि में है, तो हमने करियर का लॉर्ड उसका शुक्र भी निकाला है। कहीं ना कहीं शुक्र ने इसको सपोर्ट भी किया हम्म, करियर में, जॉब में आने में, हम्म, है ना। फिर मैंने पूछा उससे कि बुध साथ में बैठा है, किसी भाई बहन की लगी थी जॉब? वो कह रहा नहीं। मैंने कहा किसी फ्रेंड की लगी थी? वो कह रहा हाँ। बुध फ्रेंड भी तो है। हाँ तीसरा बुध भाव फ्रेंड भी उम्र है। में छोटे भाई है। तीसरा भाव उम्र में छोटे फ्रेंड, उम्र में छोटे भाई बहन। वहाँ पे केतु की भी दृष्टि जा रही तो उसको फिर भी मिल गई जो हाँ वजह से फिर भी हाँ, देखो सूर्य इसके भाग्य भाव को भी तो एक्टिव करता है। गुरु, कितने भाव कितने ग्रह इसके भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं? बुध, शनि, राहु, सूर्य, गुरु। हाँ, वो इफेक्ट की वजह से मिला मुझे ऐसा लग रहा है ये। हाँ, और देखो इसकी ना मैरिज नहीं हो रही है, उसका रीजन देखो। शनि 7th में बिल्कुल शनि, सही। लेट मैरिज और होगी। देखो ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी लेकिन लेट होगी। लेट होगी। हाँ, ये देखो, ये भी कारण है। और दूसरे देखो 7 नंबर राशि भी कारण है मैरिज। 7 नंबर में इतने सारे प्लैनेट रिलेशनशिप बहुत हुए होंगे इनके, यस, ये देख लिया ना आपने। चंद्र मल्टीपल रिलेशनशिप। वो तो शुक्र राहु के लिए भी बोल सकते हैं। मैंने शुक्र पूछा था, राहु, मैंने कहा, वो कह रहा हाँ, वो दिखने में सुंदर है ना, लड़का सरदार है, हाँ सुंदर है हाँ, दिखने में, तो दिखने में अट्रैक्टिव सुंदर है। है। उसके फ्रेंड्स में बहुत सारे रिलेशनशिप होंगे उनके, फ्रेंड्स सर्कल में हाँ, तो वो कह रहा था ज्यादातर। पास में ही रहता है, आसपास में ही। नहीं नहीं, किसी मुझे ड्यूटी में मिला था ये, मतलब हमारी बाहर काम से बाहर ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ ये मिले थे मुझे। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है लड़का। अच्छा, मेरी कजिन भी वही है, अमृतसर में ही। नहीं, ये हमारी यहीं से है, मतलब है जलंधर से ही है। अच्छा है अमृतसर से, जॉब यहाँ जलंधर में करते हैं। अच्छा 2 घंटे। अच्छा, एक चार्ट मुझे बताना था कि उसके ऑनसेट में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे जरा इसके बाद लगा देंगे, बताएं। बताओ।